इब्राहिम तुम मेरी राह में सदका करो, कुर्बानी करो, वो चीज की कुर्बानी करो जो दुनिया में तुझे सबसे ज्यादा प्यारा हो। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सहाबा किराम ने जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें फरमा दीजिए, आप हमें बता दीजिए मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, इसीलिए आज तमाम के तमाम उम्मत मुस्लिमा कुर्बानी करते हैं। फिर साहबा किराम ने अर्ज किया इतने लोग कुर्बानी करते हैं, इनके कुर्बानी के बदले क्या मिलेगा। तमाम जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ओ हाजियो, ओ लोगों, ओ कुर्बानी करने वालों, ओ गयूर मुसलमानों, ओ साहबियों, कान खोल के सुन लो, जितने लोग जो है हज करते हैं, जितने लोग जो है कुर्बानी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी के जो है जानवर के जिस्म में जितना बाल होता है उन बाल के बदले एक एक बाल के बदले उन्हें नेकी दी जाती है। इसलिए कहता हूँ कुर्बानी सिद्क दिल से करो, कुर्बानी इखलास की नियत से करो, अच्छे दिल से करो। आज तमाम के तमाम लोग कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं, कुर्बानी में जुटे हुए हैं। हम लोग जो है आज कुर्बानी की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बरसों से इंतजार में रहते हैं मैं कुर्बानी करूंगा, मैं अकीका करूंगा। वो बकरे को पालता है, पोसता है, खिलाता है अपने हाथों से, फिर उन्हें तैयार करता है। जब कुर्बानी का वक्त अनकरीब हो जाता है, कुर्बानी का महीना सामने आ जाता है, यूं यूं कुर्बानी का दिन अनकरीब होता है, करीब होता है, उनका दिल फड़फड़ाता है ये पोसा पाला बकरा अब जो है ज़बह कर दिया जाएगा, अल्लाह के राह में इसे जो है कुर्बानी दे दी जाएगी, इसे जो है ज़बह कर दिया जाएगा। उस शख्स का, उस पोसने वाले का, बंदे का दिल फड़फड़ाता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है, उनके चेहरे से जो है उनके आंखों से आंसू जारी हो जाता है। आप देखेंगे जिस दिन कुर्बानी होती है ना, कुर्बानी के सुबह में जो आदमी जो है कुर्बानी का बकरा सालों से तैयार किया, पोसा पाला, उसे अपने हाथों से खिलाया, अपने जो है रूम में बैठाया, अपने जो है गोद में बैठाया, अपने पास बैठाया, उनसे मोहब्बत हो जाती है। और जब कुर्बानी का वक्त आ जाता है, जब उन्हें कुर्बानी के लिए तैयार किया जाता है, जब कुर्बानी के लिए ज़बह करने के लिए उन्हें पेश किया जाता है, तो जो इंसान, जो हमारी माँ बहनें या हमारे जो भाई उसे तैयार करते हैं, सालों से उसके पीछे मेहनत करते हैं कुर्बानी के लिए, जब कुर्बानी का वक्त करीब होता है, खुदा की कसम वो इंसान रोने लगता है, उनके आंखों में आंसू जारी हो जाता है। अब हमसे ये बकरा जुदा हो जाएगा, अब इन्हें ज़बह कर दिया जाएगा। इसलिए कहता हूँ ये जो है सुन्नत इब्राहिम है, जिस पर आज मुसलमान बिल्कुल खड़ा उतरते हैं। इसी सुन्नत को जिंदा करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफी इम्तिहान से गुजरे, तब आज मुसलमान उनके जगह जो है जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। आपको पता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कुर्बानी पेश की है। आज कितने ऐसे लोग हैं कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कुर्बानी में कौन सा पैसा लगना चाहिए, कैसा पैसा लगना चाहिए। कुर्बानी में अल्लाह ताला किस चीज की कुर्बानी ढूंढ रहा है, कैसा कुर्बानी चाहिए उसे। एक साहब हमें फोन करके कह रहा आप थोड़ा बता दीजिए कुर्बानी, मेरे पास इतने पैसे हैं लेकिन वो पैसे जायज नहीं है, वो पैसे सूद का कारोबार का पैसा है, वो लोन का पैसा है, वो किसी ग्रुप का पैसा है, आप बता दीजिए कि कुर्बानी में हम इसे दे सकते हैं कि नहीं, इस पैसे से कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जिस तरह से जो है इस्लाम में सूद का कारोबार हराम है,
तो हलाल कैसे हो सकता है? आप इस माल की कुर्बानी कैसे दे सकते हैं? आप उस पैसे से कुर्बानी का जानवर कैसे खरीद सकते हैं? इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, कुर्बानी जो होता है, कुर्बानी बिल्कुल पाक और साफ हलाल कमाई से की जाती है। सिद्क दिल से कुर्बानी अल्लाह के नजदीक मकबूल की जाती है, मकबूल होती है। और पाक हलाल पैसा से ही कुर्बानी जायज है, ना कि आपका कोई ग्रुप, ना कोई लोन से, बिल्कुल ये जायज नहीं है। उलमा किराम फरमाते हैं अगर कोई बंदा अगर लोन या कर्ज लेकर के या किसी ग्रुप का पैसा उठा करके अगर कुर्बानी करता है, उनकी कुर्बानी कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, सिद्क दिल से कुर्बानी करो। कुर्बानी के लिए जब जानवर को तैयार किया जाता है तो जमीन पर खून गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी उसकी कबूल हो जाती है। इसलिए कुर्बानी जो है सिद्क दिल से करना चाहिए। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं, करोड़ों का संपत्ति है, लाखों की संपत्ति है, लेकिन उनके हिस्से में, उनके नसीब में कुर्बानी नहीं है। क्यों? पैसा तो है, लेकिन पैसा वो जायज तरीके से नहीं कमाया गया। पैसे जो है वो किसी और तरीके से कमाया गया है, और जायदाद रहते हुए वो इंसान कुर्बानी नहीं कर सकता है। वो दौलत किस काम की? इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज हो जाओ और सिद्क दिल से अल्लाह के बारगाह में तौबा करो। इलाहुल आलमीन हमें पाक और हलाल रिज़्क खाने वाला बना दे। आपको पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लगातार 3 मरतबा ख्वाब देखा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इब्राहिम तुम मेरी राह में सदका करो, मेरी राह में कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे, 100 ऊँट की कुर्बानी दिए। 100 ऊँट की कुर्बानी देने के बाद जो है तमाम गोश्त को गुरबा में, यतीमों में, बेवाओं में, मिस्किनों में तकसीम कर दिया। फिर दूसरी रात जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देख रहे हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इब्राहिम तुम मेरी राह में सदका करो, तुम मेरी राह में कुर्बानी करो। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरे दिन 100-200 ऊँट की कुर्बानी कर देते हैं। कुर्बानी करने के बाद उनका सारा का सारा गोश्त जो है यतीमों में, बेवाओं, मिस्किनों में, गरीबों में तकसीम कर देते हैं। फिर तीसरी रात जो है ख्वाब देख रहे हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ए इब्राहिम तुम मेरी राह में सदका करो, कुर्बानी करो, वो चीज की कुर्बानी करो जो दुनिया में तुझे सबसे ज्यादा प्यारा हो, उस चीज की कुर्बानी करो जो तुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हो, जिससे तुम ज्यादा मोहब्बत करते हो, सबसे ज्यादा महबूब हो तुम्हारी नजर के सामने में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा माजरा ही समझ गए अल्लाह ताला क्या कह रहा है। बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने एक बेटा दिए हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को। अल्लाह को उसकी कुर्बानी पसंद है और किसी जानवर की कुर्बानी नहीं। अल्लाह तो मेरी नूरी नजर लख्ते जिगर की कुर्बानी मांग रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, बीबी हाजरा को कहने लगे, आज मुझे फलां जगह दावत में जाना है, ऐसे मैं इस्माइल को साथ लेके जाने वाला हूँ, उनको साथ में लेके जा रहा हूँ। तुम ऐसा करो, आप इन्हें जो है नहला धुला दीजिए, कपड़ा पहना दीजिए, ताकि मैं इसे साथ में लेके चले जाऊँ। हज़रत हाजरा उसे नहलाती धुलाती है, कपड़ा पहना के तैयार कर देती। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नन्हे इस्माइल को साथ लेते हैं, निकल पड़ते हैं। शैतान ये माजरा सुनकर जानकर हैरान हो गया। शैतान कहने लगा, आज जा रहा इब्राहिम अपनी नूरे नजर लख्ते जिगर हजरत इस्माइल को ज़बह करने के लिए, और अगर आज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर इस्माइल की कुर्बानी पेश करते हैं, इनको ज़बह करते हैं, तो तमाम के तमाम मुसलमान हजरत इब्राहीम की सुन्नत पर चलेंगे। इसलिए रोकना होगा ही नहीं। वहां से आए, सोच लिया कि किन्हें बहकाना है, किसे बोलना है, ताकि रास्ता से भटक जाए, बाबे की शक्ल में आए। हद हाजरा की बात, औरत जात जो होती है उनका दिल नर्म होता है। शैतान समझ गया उनको बोलेंगे, रोएगी, चिल्लाएगी, बिलबिलाएगी, आवाज देगी, दौड़ पड़ेगी बेटे के पीछे इस्माइल को बचाने के लिए।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए दौड़ पड़े। शैतान जो है बीबी हाजरा के पास आया, आने के बाद कहने लगा, हाजरा तेरे पुत्र किथे? इस्माइल है। हाजरा कहने लगी, क्यों, क्या गालेगा? शैतान कह रहा, दसो तो सही है किथे? हाजरा कहने लगी, की गाल है, तू दसो तो सही की गाल है? वो बाबे के साथ किया है, हजरत इस्माइल बाबे के साथ किया गई दावत खाने के लिए। शैतान ये सुन के कहने लगा, ना ना ये बात नहीं है, वो दावत खाने नहीं गया। तो हाजरा कहने लगी, निकालेगा तू दसो तो सही बात क्या है? शैतान कहने लगा, वो दावत खाने नहीं गया है, अल्लाह ताला ने उन्हें ख्वाब दिया है, अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करो, कुर्बानी करो, मेरी राह में कुर्बानी करो। आज उन्हें ज़बह करने के लिए गया है। हजरत हाजरा कहने लगी, कोई बाप आज तक दुनिया में ऐसा हुआ है, कोई बाप अपनी बेटी को अपने हाथ से ज़बह करे? शैतान कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा ही है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में कहा है, ए इब्राहिम तुम मेरी राह में सदका करो, कुर्बानी करो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो, सबसे ज्यादा प्यारा हो। इसलिए इस्माइल को आज ज़बह करने लेके गए। हजरत हाजरा सुन के खुश हो गई, कहने लगी, ये तो खुशी की बात है, ये तो अच्छी बात है। अगर अल्लाह का हुक्म है, उस परवरदिगार का हुक्म है, उस सारी कायनात बनाने वाले का अगर हुक्म है कि तुम मेरी राह में अपने बेटे की कुर्बानी करो, तो एक बेटा क्या मैं हजारों इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। शैतान मुंह बना लिया, मुंह लटका लिया कि हाजरा बात मानने वाले नहीं है। वहां भी हजरत हाजरा ने शैतान को पत्थर मारा। फिर शैतान वहां से निकला, आ गया जंगल के किनारे किनारे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लाडले फर्जिंद इस्माइल को लेके चल रहे हैं। आके शैतान जो है इस्माइल के बगल में आ गया, का पुत्र तू कितने जा रहा? इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, की गालेगा? तू शैतान का तू जागा रहा है? बच्चे कह दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं दावत में जा रहा हूँ। शैतान का नहीं, तू दावत में नहीं जा रहा, तुम्हें दावत में नहीं ले जा रहा है, तुम्हें तो आज ज़बह करने के लेके जा रहा है तुम्हारा अब्बू। तो फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा दुनिया में हुआ है कोई बाप अपनी बेटी को ज़बह कर दे और मेरा बाप मुझे लेके जा रहा है ज़बह करने के लिए, ऐसा हो सकता है क्या? फिर शैतान कहने लगा, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में कहा है, ए इब्राहिम तुम मेरी राह में सदका करो, कुर्बानी करो, अपने बेटे को मेरी राह में ज़बह कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल का दिमाग खनका। इस्माइल कहने लगा, उस परवरदिगार का अगर हुक्म है, उस पालनहार का अगर हुक्म है, सारी दुनिया बनाने वाले का अगर हुक्म है, मेरे रब का अगर हुक्म है, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। ये तो खुशी की बात है, मेरे अब्बू मेरे गर्दन पर छुरी चलाएंगे, मुझे ज़बह करेंगे, इससे और सादत की बात क्या हो सकती है? वहां भी शैतान मुंह लटका लिया, वहां से निकल पड़ा शैतान। फिर से वहां जो है पत्थर उन्होंने जब मारा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शैतान को, फिर शैतान वहां से निकल लिया दिल दबा के। आए पहाड़ी पर आकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल से गुफ्तगू फरमा रहे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नूरी नजर लखते जिगर इस्माइल कभी इधर झांक रहा है, कभी उधर झांक रहा है, कभी उधर दौड़ के जा रहा है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंचा। शैतान पहुंचने के बाद कहा, इब्राहिम सुनाए कि तू अपनी बेटी को ज़बह करने के लिए लेके आया है? उन्होंने कहा, हाँ मैं ज़बह करने लेके आया हूँ, अल्लाह के राह में कुर्बानी करना।
तो शैतान कहने लगा ये क्या पगलपंती है, ये क्या बात हुई, तो किसी और के जानवर की भी कुर्बानी तो कर सकते थे। हज़रत इब्राहिम ने कहा जानवर की कुर्बानी अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को मेरे बेटे नूरे नजर लख्ते जिगर की कुर्बानी पसंद है, इसलिए आज अल्लाह के राह में अपनी बेटी को ज़ब्ह कर खिलाया। वहां भी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी नूरे नजर लख्ते जिगर हजरत इस्माइल को आवाज लगा दी, पहाड़ी पर से दी आवाज, पहाड़ी पर से दी आवाज के इस्माइल इधर आओ, खुदाए पाक के इरशाद यहाँ आकर के सुन जाओ। दौड़े दौड़े आए, अब्बू के पास बैठ गए। उन्होंने कहा अब्बू बताइए क्या बात है, आपने हमें क्यों आवाज दी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपने बेटे से कह रहे हैं कि पितर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, पितर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी नूरी नजर लख्ते जिगर इस्माइल को कह रहे हैं बेटा आज मैं ख्वाब देखा। तो फिर इस्माइल कहते हैं अब्बू क्या देखे, ख्वाब में क्या देखे बताइए। इब्राहिम